और मैं राजपूत जाति से आता था, वो यादव जाति से आते थे। मेरा कोई भी वीडियो बता दीजिए कि मैं कहता हूँ कि मैं राजपूत हूँ, वो तो खुल के कहते थे अहिर के लड़का, अहिर के लड़का। तो ये गलत ट्रेंड था। मैं अश्लीलता का विरोध किया था। ना खेसारी के जमीन जायदाद, ना मुझे उनका कंपटीटर बनना है। जी हाँ, ये सुधीर सिंह है, जो कि कुछ दिन पहले खेसारी भैया और इनके बीच में कस के विवाद हुआ था और गाली गलौज भी हुआ था। उस टाइम की हम कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग को सुनाएंगे। और इस समय जो सुधीर सिंह ज्ञान दे रहे हैं खेसारी भैया के बारे में, बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को अश्लीलता के लेके हमने विरोध किया था, जो कि खेसारी लाल यादव परिवार से आते हैं और जो कि यादव नाम लेके ट्रेंड कर दिए थे। जो कि खेसारी लाल यादव हैं तो यादव नाम नहीं लेंगे, आपको क्यों जलन हो रही है? देखिए, इसका रीजन कुछ और है। अगर देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में तो पवन सिंह भी तो राजपूत हैं, वो भी तो बबुआन हैं, यानी तमाम गाना गा चुके हैं, इसके पीछे बबुआन किए रहते हैं। तो रीजन कुछ और है, हम वीडियो में बता रहे हैं। और बाकी उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम पूरी जानकारी वीडियो में बताते हैं। जी आप पहले खेसारी भैया और सुधीर सिंह का आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। एक थापड़ तोरा के बारे में याद रखिए। एक थापड़, एक चटकन तोरा के बारे में 12 रुपया लाओगे। तो बड़ भाई है तू दुइयो थापड़ मरबा तो सब कोनो असर पड़े के बता भाई के। जी हाँ, सुधीर सिंह खेसारी भैया को मारने की धमकी दे रहे हैं, जो कि खेसारी भैया एक कलाकार आदमी है, कोई गैंगस्टर आदमी तो है नहीं मार झगड़ा करने वाले। और खेसारी भैया स्वीकार भी कर लेते हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, एक क्या दो पड़ाका मार लीजिएगा, जो कि ऐसा बोल रहे हैं। और देखिए मेन मकसद ये है इन लोग का, जो कि सुधीर सिंह का, कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में एक यादव का लड़का कैसे इतना पॉपुलर हो गया और कितना हाई लेवल पे चला गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो कि इन्हीं के समाज से जो कि पवन सिंह भी आते हैं, जो कि उनका नहीं विरोध हो रहा है क्योंकि उनके ही समाज के हैं। और जो कि वो नहीं बबुआन पे गाना गाए हैं, जो कि वो बबुआन नाम नहीं लिए हैं, यानी वो अपने नाम का, जो अपनी जात का कह सकते हैं, बड़ाई नहीं किए हैं। ऐसा कोई कलाकार नहीं हो सकता है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी जात का बड़ाई नहीं किया हो। तो सिर्फ खेसारी भैया को ही टारगेट किया गया था। हालांकि खेसारी भैया ही भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरफा राज कर रहे थे शुरू से, अभी तक भी कर रहे हैं। तो सीधा खेसारी भैया को ही ये लोग टारगेट किए ताकि इनको नीचे गिराया जाए। फिर भी खेसारी भैया को कोई नीचे नहीं गिरा पाया है। अभी तक वही रिस्पॉन्स है, वही एकदम डिमांड है पब्लिक का। खेसारी भैया ही भोजपुरी इंडस्ट्री में हिला के रखे हैं, हिला के रखेंगे भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात, अभी भी रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग को विरोध करने से हमारे खेसारी भैया का सोच रहे हो कि डिमांड घट जाएगा, तो घटने वाला चीज़ नहीं है। खेसारी नाम नहीं, ब्रांड है। और बोल रहे हैं कि मैं खेसारी लाल यादव को क्या उनकी बराबरी करूंगा, ऐसे ही कुछ बोले हैं। मेरे को डांस भी नहीं आता है, जो कि एक्टिंग भी नहीं आती, ऐसे ही कुछ बोले, आप लोग सुन सकते हैं। ना खेसारी के जमीन जायदाद, ना मुझे उनका कंपटीटर बनना है, ना मुझे नाचने आता है, ना मुझे गाने आता है। मैंने गंदगी हटा। जी हाँ, तो खेसारी भैया का बराबरी करना तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग समझ सकते हैं, छोटे मोटे कलाकार तो हैं नहीं हो कि उनसे आप लोग बराबरी कर पाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसे सितारा हैं कि जो सबको हिला के रखे हैं। ठीक है, उन्हीं के पीछे सब रेंग रहे हैं। तो यही सब बातें हैं राम प्रसाद। खेसारी भैया का इतना साजिश की गई थी। हालांकि खेसारी भैया के, जो कि इनके द्वारा कह सकते हैं कि कुछ मारपीट भी हुई थी। स्टेज शो करने गए थे खेसारी भैया, जो कि पत्थरबाजी भी हुई थी, वहाँ से स्टेज शो छोड़ के भाग गए थे खेसारी भैया। अब क्या करेंगे, यानी इतना भगदड़ मच गया था खेसारी भैया जहाँ स्टेज शो करने गए थे। तो खेसारी भैया के साथ में बहुत कुछ हुआ है। हालांकि अब आके सफाई दे रहे हैं, तो आप सबको पता है। बाकी अपनी अपनी राय कमेंट में करके बताइएगा। बाकी खेसारी भैया किसी से डरने वाले नहीं है। आज के समय में कोई बोल के दिखा दे खेसारी भैया के बारे में, देख लेना कहाँ धज्जिया उड़ा देंगे खेसारी भैया। कोई भी हो, हम नाम नहीं खैर ले रहे हैं। हाँ, अब कोई भी खेसारी भैया को ट्रोल कर दे, देखना फिर कितना बवाल हो जाएगा। तो खेसारी भैया को हल्के मत लो। तो पवन सिंह भी तो हैं, बहुत गाना गा चुके हैं, बहुत अपने आप को बबुआन बोलते हैं, बड़ाई की है अपनी जात को। तो उनको कोई नहीं टार्चर किया है, सिर्फ खेसारी भैया ये सबके आँख में गड़ते हैं। सबको पता है, जो अच्छा फल रहता है ना पेड़ पे, उसी को सब लोग तोड़ते हैं, गंदे फल को कोई नहीं छूता है। हाँ, तो अनुमान लगा लो राम प्रसाद, यही बात है। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा और एकदम कमेंट में गर्दा मचा दो और वीडियो को दबा के शेयर मारो। बाकी हम चलते हैं, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।